नमस्ते मित्रों, जय भीम। हाल ही में 14 अप्रैल बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पूरे भारतवर्ष में संयुक्त रूप से मनाई गई। इस जयंती का स्वरूप अनोखा ही था। पूरा विश्व कोरोना के प्रकोप के कारण आहत हुआ है। भारत में भी ये कोरोना फैल गया है। अनेक लोग कोरोना के चपेट में आ गए हैं। लॉकडाउन की वजह से हम घर के बाहर निकल नहीं सकते। घर के बाहर निकलना यानी कि कोरोना को आमंत्रण देना जैसा ही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी जयंती मनाना उनके अनुयायियों के लिए एक आनंद का उत्सव होता है, लेकिन उन्होंने अपने घर में ही रहकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विनम्र अभिवादन किया है। मैं तमाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि जिससे समाज मन आहत हो। जयंती तो मनाई गई, अनेक कार्यक्रम को लेकर मैंने देखा है फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया है उस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कहीं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था, कहीं अनेक अच्छे विचारवंत विद्वान उनके व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। और उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य, सामाजिक कार्य, शैक्षिक कार्य को लेकर छात्रों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये बात बहुत ही अभिनंदनीय है समाज की दृष्टि से, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे। वो खुद कहते थे कि मेरी जय जयकार करने से मेरे कार्य जो है, मेरे विचार जो है, उस विचारों का अनुसरण करें। मैंने जो आपको रास्ता बताया है उस रास्ते पर चले और अपनी प्रगति करें। और यही उनके विचारों का स्वीकार करते हुए विज्ञानाधिष्ठित पुरोगामी अम्बेडकरवादी अनुयायी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन किया है, और ये सिलसिला आज भी जारी है। अनेक संगठन, अनेक विचार मंच कार्यक्रमों का लगातार आयोजन करते चले जा रहे हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभी के सामने मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा इस जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और आधुनिकता का उन्होंने पुरस्कार किया था। आधुनिकता यानी कि नए जो विचार आते हैं, समाज जो बदलता चला जाता है, दुनिया में जो कुछ नई बातें आती हैं उसका स्वीकार करना, उसको अपने जीवन में लाना, और उन चीज़ों को स्वीकार करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ही थे। उन्होंने नए तौर तरीके सीखे थे, वे विदेश में चले गए और उन्होंने देखा कि दुनिया कितनी आगे जा रही है और हम कहाँ हैं। तो उन्होंने वहाँ बहुत अध्ययन किया, ज्ञानार्जन किया, और यहाँ आकर वह ज्ञान यहाँ आकर बांट दिया है। लोगों में उस ज्ञान से बहुत फ़ायदा हुआ है। आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के
बहुत सारी किताबें हैं और उन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल जयंती के माध्यम से यानी यूट्यूब पर लोग उनके किताबों का पठन हो रहा है और इस पठन के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कार्य किया है उस कार्य को लेकर समाज की उन्नति करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने राष्ट्र के हित में ही बात की थी। जब तक यहाँ की स्त्री पढ़ती नहीं है या आगे बढ़ती नहीं है, शिक्षा ग्रहण नहीं करती है, तब तक ये देश आगे कभी नहीं जा सकता। उसके साथ साथ जो शिक्षा से वंचित वर्ग है, शिक्षा से जो वंचित बहुजन है, उनको भी उन्होंने इस प्रवाह में लाने का प्रयास किया है। तो ये उन्होंने देश की उन्नति के लिए किया था। केवल विशिष्ट वर्ग पढ़ने से ही देश की उन्नति नहीं होगी। तो सारे लोगों को ये अवसर प्राप्त होना चाहिए, इस मत के वे थे और उस दृष्टि से उन्होंने हमेशा कार्य किया है। किसी एक समाज को सामने रखकर उन्होंने कभी विचार नहीं किया है। देश का संविधान लिखते समय उन्होंने पूरे देश को सामने रखा था। हमारा देश अनेक संस्कृति, अनेक भाषा, अनेक विचार, अनेक संप्रदाय ऐसा बना हुआ है, लेकिन सभी को जोड़ने का काम इस संविधान ने किया है। तो इस डिजिटल जयंती में संविधान के उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, उसको हमने पढ़ा है और उसका पठन भी हुआ है। तो ये अलग तरीके से लोगों में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। जो हम चंदा इकट्ठा किया करते थे, रास्ते पर आते थे, डीजे लगाते थे और पंडाल, बड़े बड़े पंडाल खड़े किए जाते थे और उसमें बहुत सारा पैसा व्यर्थ ही खर्च हो जाता था। लेकिन वही आज पैसा काम आ रहा है। कोरोना के कारण बहुत ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे मज़दूर लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं। काम छूट गया है, शहर से गांव आ गए हैं, गांव में भी कुछ नहीं है। खेतीबाड़ी में जो काम मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में ये संगठन जो पैसा चंदा इकट्ठा हुआ है, उसके जरिए लोगों को खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानवतावादी थे और मानवतावादी विचार उन्होंने लाया है और इसी मानवतावादी विचारों का अनुसरण करते हुए हम कोरोना से बाधित जो लोग हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय बात है और हम अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, हमारे जो इलाके में जो लोग ऐसे हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इस प्रकार इस साल मनाई जा रही है, जहाँ एक आँख में कारुण्य है और दूसरी आँख में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता है और वह हम प्रकट कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। जैसे कि हम देखते हैं आधुनिक भारत निर्माण में भी उन्होंने कार्य किया है। डिजिटल भीम जयंती मनाने का कारण क्या है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच क्या थी और उस सोच को लेकर इस कोरोना का निमित्त रहा है और इस कोरोना की वजह से हम घर बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब की जो सोच थी वही यही थी कि आप नई दुनिया में बसे हुए हैं और शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करते हुए एक अपना जो स्तर है, शिक्षा का स्तर हो, आपका जीवन मान जो हो, आपकी वैचारिकता हो, उसमें ज़रूर परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि हम अगर नहीं परिवर्तन करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय में भी, और देखिए उनका व्यक्तित्व, बाहरी व्यक्तित्व भी बहुत ही प्रभावी था। वो हमेशा सूट बूट में रहा करते थे और वह इस प्रकार के विचार भी किया करते थे कि जो भी आधुनिकता है उसको अपना कर ही आगे बढ़ रहे थे। उनकी अभिरुचि भी देखिए, वो वायलिन भी बजाते थे, खान पान के भी वो अच्छे शौकीन थे। जॉब नहीं मिला तो उसको उन्होंने एडजस्ट किया है, लेकिन पढ़ना कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने हमेशा समाज का विचार किया है, देश का विचार किया है। आधुनिक भारत निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जल विषय का नियोजन किया था, ऊर्जा विषय का नियोजन किया था। जो हीराकूद, भाखरा नंगल, जो बड़े बड़े हम बांध देखते हैं, उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है। उन्होंने ही मार्गदर्शन किया था। जब आज हम देखते हैं किसान जो है उनकी पानी की किल्लत होती है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था कि ये जो नदी है उसको जोड़ने का काम होना चाहिए। यानी कि उनकी ही ये कल्पना थी, उनके ही विचार थे कि ये नदी जो है अगर एक दूसरे से जोड़ दी जाए तो भारत के बहुत सारे प्रश्न जो है उसका निवारण हो सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब का नाम यानी कि प्रगति का नाम, आधुनिकता का नाम, आधुनिक भारत के जनक के रूप में उनकी एक अपनी एक पहचान बनी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ लिखा और इस प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ में जो बातें आती है उसी का आधार लेकर ये रिजर्व बैंक स्थापित हो जाता है। यानी कि उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही प्रासंगिक है, उनके विचार बहुत ही प्रासंगिक है। आज भी बहुत सारे उनके विचार जो है देश के लिए मार्गदर्शक है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि उनका जल विषयक धोरण हो या ऊर्जा विषयक धोरण हो, कृषि विषयक हो या औद्योगिक धोरण हो, तो उन्होंने उस समय में जो बातें कही थी वो आज भी लागू है और यह हम उनका अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए भी कार्य किया है। जैसे हम जानते हैं, सब जानते हैं कि मंदिर प्रवेश की बात हो या महाड़ के तालाब की बात हो तो उसको उन्होंने खुला किया है। तो समतामूलक समाज की स्थापना हो, इसका ये उद्देश्य था। उनको, गरीबों को भी अपना न्याय हक मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए, इसके पीछे वो भावना थी। लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने गरीबों में जान फूंकने का काम कर दिया है, उनमें आत्मसम्मान की ज्योत जलाने का काम किया है। तो ये सारी बातें हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानना, उनके अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारतवर्ष में उनकी विचारों को लेकर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने तमाम अम्बेडकरवादी अनुयायियों को बधाई दी है कि ये जयंती अत्यंत शांति से, संयम से और अलग तरीके से मनाई है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने अपने जीवन में आधुनिकता को अपनाया। आज मुझे हर्ष इस बात का है कि ये भीम जयंती जो है वो डिजिटल, एक नया नाम आ गया है, डिजिटल भीम जयंती। तो वो सभी साधनों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसका सही रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे लोग गीत गा रहे हैं, गीतों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर सामने आ रहे हैं। कई लोग जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करते चले जा रहे हैं।
ये सभी से हमें बहुत खुशी हो रही है और यही बदलाव होना ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयकार करने का हक उन्हीं को है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार उन्हीं को है जो उन्होंने जो बताया रास्ते पर चलते हैं। तो हम तय करें, हम प्रण करें, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो है वही देश समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब एक विचार है और उस विचार से ही ये भारत चल रहा है। उनकी संविधान जो है उस संविधान में बाबा साहब के ही विचार हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत परिश्रम किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये परिश्रम करके स्त्री पुरुष समता हो, मतदान का अधिकार हो, या जो दलित वंचित बहुजन हैं उनका प्रश्न हो, सभी को, हर जाति, हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर भाषी, हर प्रांत, सभी का उन्होंने विचार किया है। तो हम बाबा साहब के अनेक ऐसे व्यक्तित्व के पहलू हैं उसको पहचानें, उनका अध्ययन करें, उनका बचपन से लेकर जो जीवन है, संपूर्ण जीवन जो है वह आदर्शवत जीवन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मान सम्मान ब्रिटिश सत्ता में भी था। उनकी पहचान एक अलग रूप से हुआ करती थी। एक ज्ञानी, विद्वान, प्रकांड पंडित के रूप में वो जाने पहचाने जाते थे। वो गोलमेज परिषद में चले जाते थे तब उनकी भाषा, उनका व्यक्तित्व, विचार करने की पद्धति अंग्रेज सत्ता भी प्रभावित हुआ करती थी। तो ये था। भारत में भी कई लोग जो है, कई बड़े बड़े नेता जो हैं, उनमें बाबा साहब अम्बेडकर आदर और सम्मान के पात्र बने हुए थे। उसका कारण है कि वह सत्य के रास्ते पर चल रहे थे। वो कभी अनैतिकता का रास्ता अपनाया नहीं, कभी उन्होंने जीवन में झूठ बोला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के मार्ग पर चल रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर अनेक शतकों के बाद मानवता का मार्ग जो है उन्होंने प्रशस्त किया है और वह राह हमें सभी भारतीयों को दिखाई है। तो यही राह सच्ची राह है, सच्चा मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, शांति का मार्ग है। और ऐसे मार्ग पर हम भारतवासी चले तो इसी में ही हमारा कल्याण है। आज हम देख रहे हैं कोरोना से सारी त्राही मच गई है और पूरी दुनिया एक होकर इस कोरोना से मुकाबला करना चाहती है। गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताया था, पंचशील तत्व जो न भारत ने अपनाया था और उसी राह पर पूरी दुनिया चल रही है। एक दूसरे को मदद कर रही हैं, परस्पर सहकार्य, परस्पर शांति के लिए मानवता, और इस मानवता की ही ज़रूरत आज दुनिया महसूस कर रही है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते समय ये सारी जो बातें हैं उस पर हमने मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और ये चिंतन करके हम जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उन पर संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो है, मैंने जैसे कहा कि वो प्रासंगिक है। उनका ये ज्ञान जो है वो आज भी उतना ही ताज़ा है, उतना ही प्रेरक है और ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल चिरंतन है। समाज को कई सालों तक ये विचार जो है वो मार्गदर्शक रहेंगे। देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श कौन थे, उनके गुरु कौन थे? उन्होंने गौतम बुद्ध को
अपने जीवन में बहुत बड़ा स्थान दिया, गुरु मान लिया है। महात्मा फुले जिन्होंने विषमता को लेकर बहुत बड़ी टक्कर दी थी, महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, शूद्रों को उन्होंने पढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे जो पुराण मतवादी थे, जो प्रस्तापित थे, जिन्होंने लोगों के जीवन में अंधकार फैलाने का काम किया था, तो इन्होंने ज्ञान फैलाने का काम किया है। तो ऐसे महात्मा फुले उनके गुरु थे। कबीर बहुत बड़े संत थे, विचारवंत थे, समाज सुधारक थे। उनके दोहे बहुत ही प्रेरक है। तो ऐसे परिवर्तनवादी जो विचारवंत रहे हैं, वह उन्होंने अपने जीवन में स्थान दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसे जीवन की यात्रा जो है तो इस प्रकार की रही है। हम उनका अध्ययन करें, उनकी जो बेसिक बातें हैं, बेसिक नॉलेज है, उसको अपनाएं। जैसे कि उन्होंने कहा था, पढ़ो लिखो। बहुत ही उन्होंने एक अमूल्य ऐसा संदेश दिया था, जैसे कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है, और जो वो लेगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ना अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो ये हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये भीम जयंती डिजिटल के रूप में मना रहे हैं। ये पूरी दुनिया में संदेश, सारे विश्व में संदेश जा रहा है। पुनश्च मैं आप सभी को बहुत सारी बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत।